हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के इस वीडियो में हम डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स पार्ट की एनाटॉमी को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सो एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स। देखिए, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स कैन बी बेटर अंडरस्टैंड बाय क्रॉस सेक्शन ऑफ मैच्योर जोन्स ऑफ दीज ऑर्गन्स। देखिए, एनाटॉमी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स और इंटरनल पार्ट्स। तो इसके लिए हमें जो मैच्योर पार्ट्स हैं प्लांट के, लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स का क्रॉस सेक्शन को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। सो वेरी फर्स्ट इज द डाइकॉट रूट। इसके लिए देखिए, सनफ्लावर रूट्स का एक क्रॉस सेक्शन आपके सामने दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, द इंटरनल स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। आपको क्रॉस सेक्शन के अंदर मेनली कौन कौन सी हेडिंग कवर करनी है, लाइक एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, कंजक्टिव टिश्यू, नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज, कैम्बियम रिंग एंड स्टील। 10 हेडिंग्स हमें डाइकॉट रूट के डायग्राम में कवर करनी है। आपके सामने देखिए, ट्रांसवर्स सेक्शन है एक डाइकॉट रूट का। ठीक है। देखिए, सबसे बाहर जो है आपको रूट हेयर्स मिलते हैं, और रूट हेयर्स जो होते हैं वो एपिडर्मिस पर लगे रहते हैं। ठीक है। फिर देखिए, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो है कॉर्टेक्स होता है, जो मल्टी लेयर्ड होता है, और कॉर्टेक्स का जो एंड लेयर होता है उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। उसके अंदर होता है पेरिसाइकल, और फिर बीच बीच में जो है यहाँ पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम मिलते हैं, और सेंटर में पिथ होता है, और साथ में चूंकि देखिए रूट है तो यहाँ पर रेडियल फॉर्म में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे मिलते हैं। फर्स्ट हेडिंग देखिए, एपिडर्मिस। इट इज आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर का लेयर होता है। मैनी एपिडर्मल सेल्स प्रोट्रूड, मीन्स कम आउट इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। देखिए, रूट में जो रूट हेयर्स होते हैं वो एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, और ये रूट बेसिकली सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। द एपिडर्मिस अलॉन्ग विद रूट हेयर्स इज नोन एज एपीब्लेमा। रूट के अंदर एपिडर्मिस के साथ मिलने वाले रूट हेयर्स दोनों को मिला करके एपीब्लेमा कहते हैं, या फिर इनको राइजोडर्मिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट लेयर देखिए, कॉर्टेक्स। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो है आपको कॉर्टेक्स मिलता है। कॉर्टेक्स जो होता है पेरेनकाइमेटा सेल से बना होता है, जिनके बीच बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेस मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंडोडर्मिस। इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाला लेयर जो होता है वो एंडोडर्मिस होता है, और ये सिंगल लेयर का होता है, बैरल शेप्ड है, ड्रम आकार की फूली हुई सेल्स होती है, और इन सेल्स के बीच बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखिए, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ एंडोडर्मिस। टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस सेल्स हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। देखिए, एंडोडर्मिस सेल्स के अंदर जो रेडियल वॉल है, टेंजेंशियल वॉल है, वहां पर आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलती है। ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, जो वैक्सी मटेरियल सुबेरिन की बनी होती है। ठीक है। देखिए, एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप तो मिलती है जो इसको वाटर के लिए इम्परमिएबल बनाती है, तो फिर वाटर कहाँ से एंटर करेगा? तो एंडोडर्मिस की वे सेल्स जहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होता है उनको हम पैसेज सेल कहते हैं। ध्यान रखना है, पैसेज सेल जो है एंडोडर्मिस की वे सेल से जहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होता है, तो वहां से वाटर एंटर करता है, और पैसेज सेल के जस्ट सामने जो है प्रोटोजाइलम मिलते हैं, जहां से वाटर जाइलम में एंटर करता है। फिर देखिए, पेरिसाइकल। इट इज नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की तरफ जो है पेरिसाइकल होता है। It is made up of a few layers of thick-walled parenchymatous cells. पेरिसाइकल जो होता है थिक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। इसका सिग्निफिकेंस देखिए, दीज सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लेटरल रूट्स। जो लेटरल रूट्स बनती है, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है, उनका फॉर्मेशन पेरिसाइकल से होता है। एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये पेरिसाइकल जो होता है बेसिकली लेटरल रूट के साथ साथ में वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और कैम्बियम जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, जो स्टेम डायमीटर, स्टेम गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द पिथ। इट इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस। पिथ जो है छोटा होता है और
उतना क्लियर नहीं होता है। फिर देखिए कंजक्टिव टिश्यूज, पेरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यूज। देखिए अंदर की तरफ जो जाइलम फ्लोएम होते हैं उनके बीच बीच में मिलने वाली सेल्स को कंजक्टिव टिश्यूज कहते हैं। देखिए डाइकॉट रूट के अंदर जाइलम फ्लोएम के पैचेस जो होते हैं 2 to 4 होते हैं। अगर आपको मैक्सिमम 4 दिखाई दे तो आप इसको पहचान लीजिएगा कि ये डाइकॉट रूट का इमेज है। कैम्बियम रिंग देखिए, इट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। फिर देखिए स्टील, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल्स एंड पिथ आर कंबाइंडली कॉल्ड एज स्टील। स्टील जो है देखिए इसका फॉर्मेशन 3 कंपोनेंट से होता है, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल जिनमें जाइलम फ्लोएम आता है एंड पिथ, तीनों को मिला करके स्टील कहा जाता है। ठीक है, स्टील इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। देखिए एंडोडर्मिस के अंदर के पार्ट हैं, इन तीनों से मिल करके स्टील बनता है। तो स्टील जो होता है वो एंडोडर्मिस के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए मोनोकॉट रूट, तो आपके सामने एक मोनोकॉट रूट का टीएस है। सबसे बाहर देखिए यहाँ पर रूट हेयर मिलता है और रूट हेयर जो है वो एपिडर्मिस पर पाया जाता है। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाले पार्ट को यहाँ पर कॉर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, और कॉर्टेक्स का लास्ट लेयर जो होता है इनसाइड वो एंडोडर्मिस होता है, उसके अंदर मिलता है पेरिसाइकल। और यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं देखिए वो अलग अलग रेडियस पे मिलते हैं। ठीक है, देखिए प्रोटोजाइलम जो होता है वो आउटसाइड होता है, मेटाजाइलम जो होता है वो इनसाइड होता है। तो प्रोटोजाइलम का बाहर मिलना एक्सार्क कंडीशन कहलाता है, इसको हम एक्सार्क बोलते हैं। तो ध्यान रखना है रूट के अंदर आपको एक्सार्क कंडीशन मिलती है जिसके अंदर प्रोटोजाइलम बाहर होता है, और रूट के अंदर रेडियल भी मिलते हैं बिकॉज यहाँ पर जाइलम फ्लोएम सेपरेट रेडियस पे होते हैं। अब देखिए कि इनके अंदर भी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो है आपको दिखाई देगा कि इनके अंदर नंबर ऑफ जाइलम फ्लोएम बंडल्स जो होते हैं, पैचेस जो होते हैं वो मोर देन 6 होते हैं। तो ये पॉलीआर्क कंडीशन में आता है। अगर आपको जाइलम फ्लोएम का नंबर 6 से ज़्यादा दिखाई दे, देखिए यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर हम अगर काउंट करें तो ये जो है यहाँ पर 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहाँ पर 8 नंबर में जाइलम और फ्लोएम के पैचेज हैं। तो जब आपको मोर देन 6 दिखाई दे तो इट मीन्स वो एक मोनोकॉट रूट का इमेज है। पिथ जो है इनमें लार्ज होता है और वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है इनके अंदर एब्सेंट होती है, तो मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती है। नेक्स्ट देखिए डाइकॉट स्टेम। तो डाइकॉट स्टेम में जो आपको हेडिंग्स कवर करनी बेसिकली वो एपिडर्मिस, क्यूटिकल, ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा, और इनमें कॉर्टेक्स जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, लाइक हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस। और फिर देखिए पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज, वैस्कुलर बंडल्स, टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स और पिथ। आपको इसमें 9 हेडिंग्स कवर करनी है। आपके सामने देखिए एक डाइकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन है। सबसे बाहर देखिए आपको एपिडर्मल हेयर्स दिखाई दे रहे हैं और ये एपिडर्मिस पर लगे रहते हैं, और उसके अंदर फिर यहाँ पर हाइपोडर्मिस होता है, फिर ये एक पेरेन्काइमा का लेयर है, फिर देखिए एंडोडर्मिस हो गया है, देन पेरिसाइकल है, और फिर वैस्कुलर बंडल्स लगे रहते हैं, और यहाँ पर साथ में मेडुलरी रेज होती है, सेंटर में पिथ आपको मिलेगा। और ये एक छोटे से पार्ट का अगर इतने का हम क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्व करते हैं, अगर इतने का सेक्शन ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए आपके सामने यहाँ पर ये एपिडर्मिस है जो सबसे आउटर मोस्ट है। ठीक है, और इस पर ये हेयर्स लगे हुए हैं। फिर देखिए अंदर की तरफ कोलेनकाइमा सेल्स का लेयर है, फिर पेरेन्काइमा हो गया है, और फिर सबसे अंदर यहाँ पर एंडोडर्मिस पाया जाता है, उसके अंदर पेरिसाइकल हो गया। फिर देखिए फ्लोएम और इनके बीच में कैम्बियम है, और फिर देखिए मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम इनसाइड होता है। तो देखिए जब हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम के अंदर आपको एंडार्क कंडीशन मिलती है। ठीक है, एंडार्क का मतलब होता है कि प्रोटोजाइलम जो है वो पिथ की तरफ है, इनसाइड मिलता है। और यहाँ पर देखिए जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर है, साथ साथ है। ठीक है, जिसमें आउटसाइड फ्लोएम हो गया और अंदर यहाँ पर ये दोनों जाइलम हो गए हैं। ठीक है, ये जो है ये दोनों क्या हो गए हैं, ये दोनों जाइलम के पार्ट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो
प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, जिसको हम एंडार्क कहते हैं। और जाइलम फ्लोएम का एक ही रेडियस पर होना, साथ साथ होना, इसको हम कॉन्जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कॉन्जॉइंट कहते हैं। और सबसे अंदर जो है पिथ मिलता है। नेक्स्ट देखिए, एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट होता है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर देखिए क्यूटिकल, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर। देखिए एपिडर्मिस के बाहर होता है क्यूटिकल जो होता है, और अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे हीट हो गया है या फिर विंटर हो गया, किसी भी तरह के एनवायरमेंटल कंडीशन से प्लांट के इंटरनल पार्ट को बचाता है। कौन? क्यूटिकल। फिर देखिए ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा, ये प्रेजेंट होते हैं और वाटर लॉसेस को कंट्रोल करते हैं। देखिए ज़्यादा हीट की कंडीशन में पानी जो होता है वो ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर लॉसेज होता है। तो ट्राइकोम्स जो होते हैं, जब हेयर प्रेजेंट हो स्टेम के ऊपर और वो मल्टी सेल्ड हो, उनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं। तो ट्राइकोम्स जो होते हैं वाटर लॉसेज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फिर देखिए कॉर्टेक्स, द सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर। कॉर्टेक्स की सेल जो होती है वो अलग अलग लेयर में प्रेजेंट होती है और ये एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में होती है। ठीक है, कॉर्टेक्स कॉन्स्टिट्यूट्स 3 फॉलोइंग लेयर्स। कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन 3 लेयर से होता है। पहला देखिए हाइपोडर्मिस, फिर होगा कॉर्टिकल लेयर, देन होगा एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स। सबसे आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन जो होता है वो कोलेनकाइमेटस सेल से होता है। ठीक है, और दीज आर लोकेटेड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर प्रेजेंट होता है वो हाइपोडर्मिस का होता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। जो यंग स्टेम है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना है, सपोर्ट देना है, तो वो कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस का लेयर करता है। फिर देखिए कॉर्टिकल लेयर, इट इज लोकेटेड बिलो हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर होता है वो कॉर्टिकल लेयर का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स। कॉर्टिकल लेयर का फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा पेरेनकाइमेटस सेल से होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन जो होता है वो पेरेनकाइमेटस सेल से होता है। ऑलराइट, फिर देखिए इंटरसेलुलर स्पेस इज इनकॉन्स्पिकस। इनकी सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो क्लियर नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए एंडोडर्मिस, द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन। देखिए एंडोडर्मिस की सेल्स के अंदर स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं और इसको स्टार्च शीट भी कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए पेरिसाइकल, इट इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर वाली जो लेयर उसको बोलते हैं पेरिसाइकल। इट इज प्रेजेंट अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनार पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ये लेयर जो होता है फ्लोएम के जस्ट ऊपर होता है और सेमी ल्यूनार मीन्स हाफ मून जैसा पैचेज के फॉर्म में दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए मेडुलरी रेज, अ फ्यू लेयर्स ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स आर लोकेटेड इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स। जो जाइलम फ्लोएम है बंडल्स है, इनके बीच में पेरेनकाइमेटस सेल्स जो प्रेजेंट होती है उसको हम मेडुलरी रेज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए वेस्कुलर बंडल, अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। देखिए इनका एक यूनिक फीचर है कि इनके अंदर बंडल्स जो होते हैं एक रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन अ रिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम का ये मेन फीचर है कि यहाँ पर बंडल्स रिंग में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, ये कॉन्जॉइंट होते हैं। देखिए क्योंकि जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पे होते हैं, जॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं, इनके बीच में आपको कैम्बियम मिलता है। और एंडार्क होते हैं ये प्रोटोजाइलम जो होते हैं वो इनसाइड पिथ की तरफ प्रेजेंट होता है। पिथ देखिए द सेल्स ऑफ पिथ आर इन लार्ज नंबर। पिथ जो है बहुत सारी सेल्स से बना होता है, वो सेल्स राउंडेड होती है, पेरेनकाइमेटस होती है। ठीक है, और इनके अंदर ज़्यादा बड़े इंटरसेलुलर स्पेस मिलते हैं और ये स्टेम का सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होती है, उस पार्ट को ये ऑक्यूपाई करती है। नेक्स्ट देखिए मोनोकॉट स्टेम, तो उसमें आपको हाइपोडर्मिस जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, ध्यान रखिएगा। इनमें वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं लार्ज होते हैं नंबर में, स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं।
ईच बंडल इज सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट। हर एक बंडल के बाहर जो होता है स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ बंडल शीट मिलता है और इनमें लार्ज कॉन्स्पिकस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यूज मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्जॉइंट होते हैं और क्लोज्ड होते हैं बिकॉज इनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, मोनोकॉट स्टेम के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इनको हम क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहते हैं। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर स्मॉलर। ऐसे बंडल जो किनारे की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, वो छोटे होते हैं और अंदर की तरफ है सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, वो बंडल साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, इनमें फ्लोएम पेरेनकाइमा, ध्यान रखना है, एब्सेंट होता है। इनके अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है। इनके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं इनके अंदर आपको वाटर कंटेनिंग कैविटी मिलेगी। डायग्राम में देखिए, आपके सामने एक मोनोकॉट का ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसके अंदर सबसे बाहर देखिए ये एपिडर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस है और आपको ये स्कैटर्ड फॉर्मेट में वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं जिसमें किनारे की तरफ जो पेरिफेरल है वो छोटे साइज में होते हैं और अंदर की तरफ होते हैं वो लार्जर साइज में होते हैं और ये सभी ग्राउंड टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। फिर एक पार्ट का क्रॉस सेक्शन देखिए, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है और यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं जिनमें आपको फ्लोएम जाइलम दिखाई देंगे। ठीक है, और ये सभी ग्राउंड टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ को डोर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं। आपके सामने एक डाइकॉट लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन है। देखिए, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डोर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू लीफ लेमिना। लेमिना के थ्रू जो है आपको इसका ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है जिसके अंदर फॉलोइंग पार्ट्स आपको मिलते हैं, लाइक एपिडर्मिस, मेसोफिल, वेस्कुलर सिस्टम, वेनेशन एंड बंडल शीट सेल्स। आपको ये पार्ट कवर करने हैं। डायग्राम में देखिए, ऊपर वाली लेयर को एडेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, और लोअर एपिडर्मिस को एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। एडेक्सियल का मतलब होता है अपर। ठीक है, तो एडेक्सियल एपिडर्मिस क्या हो गया है, अपर एपिडर्मिस, और एबैक्सियल क्या हो गया है, लोअर। तो एबैक्सियल एपिडर्मिस मीन्स लोअर एपिडर्मिस को एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। देखिए, अपर एपिडर्मिस के पास में आपको पैलिसैड मेसोफिल मिलते हैं। ठीक है, पैलिसैड मेसोफिल के नीचे की तरफ आपको यहाँ पर स्पॉन्जी मेसोफिल मिलते हैं। तो इनके अंदर आपको मेसोफिल 2 टाइप में डिवाइड होता हुआ मिलेगा। ऑलराइट, और स्पॉन्जी मेसोफिल के अंदर जो कैविटीज हैं इनको हम सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं और फर्दर जहाँ से ये गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। अब देखिए, सेंटर में यहाँ पर ये जाइलम और फ्लोएम है और इनके ऊपर एक बंडल शीट आपको मिलती है और इनमें आपको स्पॉन्जी के अंदर आपको एयर कैविटीज भी मिलती है। फर्स्ट हेडिंग देखिए, एपिडर्मिस। इट कवर्स द बोथ अपर सरफेस लाइक एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर सरफेस लाइक एबैक्सियल एपिडर्मिस ऑफ लीफ। एपिडर्मिस जो है ऊपर और नीचे दोनों तरफ पाई जाती है। ऊपर वाले को एडेक्सियल कहते हैं, नीचे वाले को एबैक्सियल कहते हैं। इट हैज कॉन्स्पिकस क्यूटिकल। इनके ऊपर क्लियर क्यूटिकल पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, द एबैक्सियल एपिडर्मिस हैज मोर स्टोमेटा देन एडेक्सियल एपिडर्मिस। देखिए, एबैक्सियल मीनिंग होता है नीचे वाली लेयर। बी आ गया ना, बी मतलब बेस। तो नीचे वाली लेयर के अंदर स्टोमेटा का नंबर ऊपर वाली लेयर से ज्यादा होता है। ठीक है, और एडेक्सियल एपिडर्मिस लैक्स स्टोमेटा, और ऊपर वाली लेयर के अंदर स्टोमेटा या तो बहुत कम होंगे या नहीं होंगे। फिर देखिए, मेसोफिल। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मिलने वाले टिश्यूज को हम मेसोफिल कहते हैं। ठीक है, मेसोफिल पजेजेस क्लोरोप्लास्ट, और मेसोफिल सेल्स के अंदर बेसिकली क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो यही सेल जो है रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए, मेसोफिल का फॉर्मेशन पेरेनकाइमेटस सेल से होता है और इसमें 2 टाइप्स की सेल मिलती है। फर्स्ट देखिए, पैलिसैड पेरेनकाइमा, सेकेंड देखिए स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। पैलिसैड पेरेनकाइमा जो होता है ये एडेक्सियल सरफेस की तरफ होता है, मीन्स ये अपर सरफेस की तरफ होता है। ठीक है, और ये इलोंगेटेड सेल्स का बना होता है। दीज आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। अपर सरफेस के ये वर्टिकली अरेंज होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल अरेंज रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। ये ओवल या राउंडेड शेप के होते हैं।
ये लूजली अरेंज्ड होते हैं और ये पैलिसेड सेल्स के नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। These cells extend to the lower epidermis. स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो होता है वो पैलिसेड टिश्यू से लेकर के लोअर एपिडर्मिस तक एक्सटेंड होते हैं। इनके अंदर लार्ज स्पेस और एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखिए वेस्कुलर सिस्टम। दीज इंक्लूड वेस्कुलर बंडल्स। इनके अंदर आपको वेस्कुलर बंडल्स मिलेंगे और ये जो है वेन्स और मिड रिब के अंदर पाए जाते हैं। साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन। अगर आप लीफ को ऑब्जर्व करते हैं तो मिड रिब जो होती है उसकी साइज आपको वेरिएबल मिलेगी। किनारे की तरफ बाहर की तरफ जो है वो पतली होगी, बट जहां से एराइज हो रही है तो मिड रिब जो है वो थिक होगी साइज में। तो इनका साइज जो होता है मिड रिब के अंदर आपको वेरिएबल मिलेगा। वेन्स आर वेरिंग इन थिकनेस। तो वेन्स जो है इनकी थिकनेस भी चेंज होती है। नेक्स्ट देखिए वेनेशन। डाइकॉट लीव्स के अंदर आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। बंडल शीट सेल्स। वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड कॉल्ड बंडल शीट सेल। इनके वेस्कुलर बंडल के ऊपर थिक वॉल का लेयर मिलेगा, उसको हम बंडल शीट सेल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए मोनोकॉट लीफ। इसको हम आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहते हैं। स्टोमेटा देखिए, दीज आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस। मोनोकॉट लीफ के अंदर अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों पर आपको स्टोमेटा मिलेंगे। मीजोफिल देखिए, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मोनोकॉट लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स एक ही टाइप की होती है। इनमें पैलिसेड या स्पॉन्जी के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ग्रास में देखिए एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स along with veins modify into large empty and colorless cell। ग्रासेस के अंदर अपर एपिडर्मिस की सेल्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाएगी और लार्ज और एम्प्टी कलरलेस सेल बनाएगी। इनको हम बुलीफॉर्म या मोटर सेल्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। व्हेन बुलीफॉर्म सेल्स ऑफ लीव्स एब्जॉर्ब वाटर बिकम टर्जिड। जब बुलीफॉर्म सेल्स जो है वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो फूल जाएगी और फूलने पर लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाएगा, लीफ जो है वो ओपन हो जाएगी। When बुलीफॉर्म सेल्स आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, then they make the leaves curl inward to minimize water losses। देखिए जैसे ही बुलीफॉर्म सेल्स में पानी कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो उस केस में लीफ जो है कर्ल हो जाएगी, लीफ रोलिंग हो जाएगा। लीफ रोलिंग और अनरोलिंग जो होता है वो इसमें इनका रोल होता है। तो जब बुलीफॉर्म सेल में पानी भर जाएगा तो लीफ कंप्लीटली ओपन हो जाएगी और बुलीफॉर्म सेल्स में पानी कम हो जाएगा। जब वाटर स्ट्रेस रहेगा, ज़्यादा सनलाइट होगी, उस केस में लीफ जो है वो रोल्ड हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी और वाटर लॉसेज को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। फिर देखिए वेनेशन। तो मोनोकॉट लीव्स में वेनेशन जो पैरेलल मिलता है, ठीक है। दे हैव सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल एक्सेप्ट मेन वेन। जो इनके सेंटर मिड रिब होती है, मेन वेन होती है, उसके अलावा बाकी सब के अंदर बंडल्स जो हैं वो सेम साइज के मिलेंगे। आपके सामने एक मोनोकॉट लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसमें ये एडेक्सियल एपिडर्मिस है, मीन्स ये अपर एपिडर्मिस है, और ये एबैक्सियल एपिडर्मिस है तो ये एक लोअर एपिडर्मिस है। अब देखिए लोअर एपिडर्मिस में यहाँ पर भी स्टोमेटा है और अब देखिए यहाँ पर भी ये स्टोमेटा है। तो मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा इक्वल नंबर में मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मीजोफिल सेल्स हैं जो सभी सेम साइज की हैं। यहाँ पर पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये एक सब स्टोमेटल कैविटी है और यहाँ पर जो है आपको ये जाइलम मिलेगा और ये फ्लोएम मिलेगा। तो ये एक टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।